हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर नंबर 2 के ऊपर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज दो टाइप के कैसे होते हैं, और लास्ट में हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज़। ठीक है, ये 4 टॉपिक हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा हो तो आप वो लेक्चर ज़रूर देखें। आज हम पढ़ेंगे कि जो चार्ज होता है उस चार्ज का ओरिजिन कहाँ से होता है। ठीक है, किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज है तो इसका हम पता किससे लगाएंगे, जिसको हम बोलेंगे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप डिवाइस से पता लगाएंगे। तो स्टूडेंट आज हम ये 2 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 1 कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो आता कहाँ से है किसी भी बॉडी पर, ये हम डिस्कस करेंगे। दूसरा डिस्कस करेंगे कि किसी बॉडी पर चार्ज है या नहीं है, यदि है तो उसका नेचर कौन सा है, उसकी पोलरिटी कौन सी है, ये हम आज अपने इस लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट देखो, ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का ओरिजिन क्या होता है। ठीक है, या इसको हम टॉपिक बना के लिखें तो ये भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो स्टूडेंट कि हमें पता है कि हर एक चीज़ मेटल से मिलके बनी हुई है, एटम से मिलके बनी हुई है। हर एक चीज़ जो है वो किससे मिलके बनी हुई है, एटम से मिलके बनी हुई है, एटम से। ठीक है, तो स्टूडेंट एटम के अंदर क्या होता है। ठीक है, तो जो एटम होता है उस एटम के अंदर क्या होती है, 3 चीजें मिलती हैं। इलेक्ट्रॉन, सेकंड पे क्या होता है प्रोटॉन, और थर्ड पे क्या होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, इस पे चार्ज होता है, इस पे चार्ज होता है, इस पे चार्ज नहीं होता है। तो किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं स्टूडेंट, बराबर होते हैं। ठीक है, किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं स्टूडेंट, बराबर होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर स्टूडेंट कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज। क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जितना इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन पर होता है। ठीक है, तो जितना नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आएगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन की वजह से आएगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों स्टूडेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो किसी भी एटम के ऊपर, किसी भी एटम पर जो नेट चार्ज आता है, नेट चार्ज, वो स्टूडेंट कितना आता है, 0 आता है। किसी भी एटम पर जो नेट चार्ज होता है वो कितना होता है, 0, क्योंकि जितना माइनस चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन की वजह से उतना ही प्लस चार्ज होता है प्रोटॉन की वजह से। दोनों चार्जेस को हमने जोड़ा तो नेट चार्ज कितना हो गया, 0 हो गया। तो बॉडी के ऊपर कोई चार्ज नहीं हो सकता एटम्स की वजह से। ठीक है, यदि हम कुछ ऐसा कर दें जिससे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की नंबर में डिफरेंस हो जाए, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज यानी माइनस चार्ज कुछ अलग हो जाएगा, प्लस चार्ज कुछ अलग हो जाएगा, दोनों इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो हम ऐसा कुछ काम करेंगे जिससे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर में डिफरेंस आ जाए। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, जो कोई भी बॉडी है उसको स्टूडेंट हम क्या बोलेंगे, चार्ज बोलेंगे। चार्ज, वो चार्ज होगी कब, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर नहीं हो। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या नहीं हो, बराबर नहीं हो।
दोनों में इम्बैलेंस होना चाहिए, दोनों के नंबर में डिफरेंस होना चाहिए, तब ही हम क्या बोलेंगे कि वो बॉडी क्या होगी, चार्ज हो सकती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर का डिफरेंस हम स्टूडेंट कैसे करते हैं? तो स्टूडेंट हम ये वाला जो प्रोसेस होगा कैसे करेंगे, बाय रबिंग। दो बॉडीज को स्टूडेंट हम आपस में क्या करेंगे, रब करेंगे। दो बॉडीज को हम आपस में क्या करेंगे, रब करेंगे। ठीक है, तो रब करने से क्या होता है, जैसे आप लोगों ने ऐसा किया होगा कि सर्दियों के दिनों में आपने ऐसे हाथ रब किए होंगे, है ना, तो ऐसे करने से क्या होता है, हीट जनरेट होती है। क्या होती है, हीट जनरेट होती है। तो दो बॉडीज को रब करने से क्या होती है, हम एनर्जी दे रहे होते हैं। क्या दे रहे होते हैं, एनर्जी। ठीक है, एनर्जी किसको मिलती है, जिन दो बॉडीज को हमने रब किया है इनके इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है। ये एनर्जी किसी मिलती है, इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलने से क्या होता है स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलने से क्या होता है स्टूडेंट, तो ये जो इलेक्ट्रॉन, जिन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, एटम से सेपरेट हो जाएंगे। एटम से क्या हो जाएंगे, सेपरेट फ्रॉम एटम। ठीक है, देखो स्टूडेंट, आप लोगों ने +1 क्लास में ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा बाइंडिंग एनर्जी। क्या पढ़ा होगा, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। तो जो सैटेलाइट जो होता है, इस सैटेलाइट के पास क्या होती है, टोटल एनर्जी होती है। कितनी होती है, माइनस में Gm/m/r, माइनस में Gm/m/r। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव एनर्जी होती है, ये नेगेटिव किसकी वजह से आती है, ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से इनके पास क्या आती है, नेगेटिव एनर्जी आती है। ठीक है, जब तक उस सैटेलाइट के पास नेगेटिव एनर्जी है तब तक वो सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता हुआ मिलेगा। ठीक है, सपोज करो इसके पास ये एनर्जी कितनी है, माइनस में 500 जूल है, सपोज करो। ठीक है, तो यदि हम इस सैटेलाइट की एनर्जी जीरो कर दें, क्या कर दें, जीरो कर दें। ठीक है, तो जीरो कैसे करेंगे, 500 जूल इसको हम एनर्जी और दे देंगे, तो इसकी जो टोटल एनर्जी हो जाएगी स्टूडेंट, वो कितनी हो जाएगी, जीरो। क्या हो जाएगी, जीरो। तो एनर्जी जीरो होने का मतलब क्या है कि जो अट्रैक्टिव फोर्स था, अट्रैक्टिव फोर्स, उसकी भी वैल्यू स्टूडेंट कितनी होगी, जीरो होगी। अब जीरो होगी इसका मतलब कि अब ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा होगा उसके ऊपर, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा होगा, तो वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व नहीं करेगा, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व नहीं करेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार जो इलेक्ट्रॉन के पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के जो न्यूक्लियस जो होता है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी क्या होता है, अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, माइनस चार्ज प्लस चार्ज, अनलाइक चार्जेस हैं, तो इनके बीच में क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स। क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है वो भी कैसी है, नेगेटिव है। कितनी है, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन के पास भी टोटल एनर्जी स्टूडेंट कैसी होती है, नेगेटिव। कैसी होती है, नेगेटिव। ठीक है, तो जब तक इस इलेक्ट्रॉन के पास ये नेगेटिव एनर्जी है स्टूडेंट, तब तक ये इस एटम के अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या कर रहा होगा स्टूडेंट, रिवॉल्व कर रहा होगा। तो इसकी एनर्जी क्या करनी है, हमें जीरो करनी है। तो जीरो करने के लिए स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इसको एनर्जी देते हैं, इसको एनर्जी देते हैं ताकि ये इस एटम से क्या हो जाए, अलग हो जाए, एटम से क्या हो जाए, अलग हो जाए। ठीक है, तो वो एनर्जी हम कैसे दे रहे हैं स्टूडेंट, यहां पर रब करने से दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एनर्जी कैसे दे रहे हैं, रब करने से वो एनर्जी दे रहे हैं। तो एनर्जी हमने दी, एनर्जी देने से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एटम से सेपरेट हो गया। तो इलेक्ट्रॉन एटम से सेपरेट होगा तो वो दूसरी सरफेस के ऊपर चला जाएगा।
एक बॉडी की सरफेस से निकलेगा, एटम से अलग होके दूसरी बॉडी की सरफेस पर चला जाएगा। तो एटम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकल गया। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट वो एक बॉडी से क्या हो गए, ट्रांसफर हो गए। ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनोदर, वन बॉडी टू अनोदर, एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने स्टूडेंट क्या हुआ है कि दोनों बॉडीज के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर में क्या हो गया, डिफरेंस आ गया। क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर में क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। तो डिफरेंस आने से हम क्या बोलेंगे कि दोनों बॉडी के ऊपर क्या आ गया, चार्ज आ गया। क्या आ गया, चार्ज। देखो स्टूडेंट हुआ क्या है, सपोज करो अपने पास ये एक बॉडी है, एक बॉडी ये है। ठीक है, ये ए बॉडी हमने इसको नाम दे दिया, इसको हमने बी नाम दे दिया। ठीक है, तो स्टूडेंट हुआ क्या है कि सपोज करो यहां पर 100 इलेक्ट्रॉन थे और 100 ही क्या थे इसके पास, प्रोटॉन थे। इसका नेट चार्ज कितना है, 0। इस पे 200 इलेक्ट्रॉन थे और 200 क्या थे, प्रोटॉन। इसका भी नेट चार्ज 0। ठीक है, इक्वल है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इक्वल है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। जैसे ही हमने क्या किया, इन दोनों बॉडीज को आपस में रब किया। क्या किया, रब किया। तो रब करने से क्या हुआ स्टूडेंट, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन थे कुछ इलेक्ट्रॉन यहां पर चले गए, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां पर चले गए। तो इस वाली बॉडी पर कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, सपोज करो 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए स्टूडेंट। क्या हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर क्या हो गए, 90 इलेक्ट्रॉन बच गए। प्रोटॉन नहीं जाएंगे, प्रोटॉन रहेंगे 100 के 100। यहां पर क्या हो गए, 210 इलेक्ट्रॉन हो गए और 200 क्या हो गए, प्रोटॉन हो गए। तो स्टूडेंट यहां पर क्या हो गया, माइनस चार्ज कम हो गया। क्या हो गया, माइनस चार्ज। तो प्लस चार्ज ज्यादा है तो इस बॉडी पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा। क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। इस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, इसका मतलब माइनस चार्ज ज्यादा हो गया। तो इस बॉडी पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज हमें दिखाई देगा। क्या होगा, नेगेटिव चार्ज हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखेंगे कि जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उस बॉडी पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। जहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, जहां पर उस वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर, उस वाले मटेरियल के ऊपर स्टूडेंट कैसा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा। कैसा आएगा, माइनस चार्ज। तो ये सारी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन जहां से क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे, वहां पर क्या आएगा स्टूडेंट, पॉजिटिव चार्ज। एट विच इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, जहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, जहां पर एट विच, जहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे वहां पर पास क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। जहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे वहां क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और जहां से होंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वहां पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट कि हम एक टर्म और पढ़ते हैं इस टॉपिक में, वर्क फंक्शन। क्या पढ़ते हैं, वर्क फंक्शन। ठीक है, तो वर्क फंक्शन क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को एक बॉडी से बाहर निकालने के लिए हमें कम से कम कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को, ताकि वो वहां से बाहर निकल जाए। नहीं है ना, कि यहां से इलेक्ट्रॉन यहां गया है तो ये वाले इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन वहां से क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए। तो कम से कम एनर्जी चाहिए, उस कम से कम एनर्जी को स्टूडेंट हम क्या बोलेंगे, वर्क फंक्शन। क्या बोलेंगे, वर्क फंक्शन। तो होता क्या है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू द इलेक्ट्रॉन टू emit from metal surface, metal surface। ठीक है, ये
इस वर्क फंक्शन की स्टूडेंट हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई से या फाई जीरो से, ठीक है। एनर्जी होती है, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, ठीक है। लेकिन न्यूक्लियर फिजिक्स में इसकी यूनिट स्टूडेंट हम क्या लेके चलेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी, क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में जहां पर इसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो स्टूडेंट अब बात आती है कि वर्क फंक्शन का इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से क्या रिलेशन है। तो स्टूडेंट एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, दोनों बॉडी क्या है, अलग अलग है। जब मेटेरियल अलग हो गया इसका मतलब वर्क फंक्शन भी क्या आएगा स्टूडेंट, दोनों के लिए अलग अलग आएगा। यानी एक बॉडी के लिए इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलने के लिए एनर्जी कम चाहिए होगी, दूसरी बॉडी के लिए इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलने के लिए एनर्जी कुछ अलग चाहिए होगी। सपोज करो इस वाली बॉडी के लिए जो वर्क फंक्शन है फाई जीरो, वो कितना है, सपोज करो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 15 नहीं मान लो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके लिए कितना है फाई जीरो, सपोज करो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जहां जिस बॉडी का वर्क फंक्शन कम होगा वहां से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, इलेक्ट्रॉन वहां से निकलेंगे। तो जैसे हम क्या करेंगे, दो बॉडी को रब करेंगे ऐसे, ठीक है। रब करते हुए क्या होगा, एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स को सफिशिएंट एनर्जी मिल जाएगी, दूसरे के लिए क्या होगी, वर्क फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, तो वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलने वाले, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, ट्रांसफर्ड फ्रॉम लोअर वर्क फंक्शन बॉडी, लोअर वर्क फंक्शन बॉडी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे एट हायर वर्क फंक्शन बॉडी, हायर वर्क फंक्शन बॉडी, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे जिस बॉडी का वर्क फंक्शन कम होगा वहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, जिस बॉडी का वर्क फंक्शन ज्यादा होगा वहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये आता है कि क्या मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी अफेक्ट होती है जब हम दो बॉडीज को रब करते हैं, तो क्या दो बॉडीज का मास भी अफेक्ट होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो आंसर बोलेंगे यस, कि जो मास होता है वो स्लाइटली अफेक्टेड होता है, स्लाइट चेंज होता है, उसके अंदर थोड़ा सा चेंजमेंट होता है, स्लाइट चेंज, ठीक है। तो जो स्लाइट चेंज कैसे आएगा कि यहां से यहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, है ना, तो इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास तो होता है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन कम हो गए, यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का मास कम हो गया, यहां पर इलेक्ट्रॉन का मास बढ़ गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी होती है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी, इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी के ऊपर मास बढ़ेगा कि घटेगा, तो यहां से इलेक्ट्रॉन कम हो गए, इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कम हो गए। इलेक्ट्रॉन कम होने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन का मास क्या हो गया, कम हो गया। कम हो गया मतलब जो मास होगा वो क्या होगा, स्लाइटली डिक्रीज, स्लाइटली डिक्रीज। और नेगेटिव चार्ज बॉडी के पर, नेगेटिव चार्ज बॉडी के ऊपर मास क्या होगा, स्लाइटली इंक्रीज, मास क्या होगा, स्लाइटली इंक्रीज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहुंचे हैं तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन का मास भी ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। ये पास हो गया। अब देखो स्टूडेंट एग्जांपल लेकर समझते हैं हम, एग्जांपल लेकर, ठीक है। हमने क्या किया कि ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ, इन दोनों को हमने क्या किया, आपस में रब किया, क्या किया, रब किया। तो रब करने से क्या होता है कि ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और सिल्क क्लॉथ के ऊपर पहुंचते हैं। जब हम ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करेंगे तो ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और सिल्क क्लॉथ के ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे। इसका मतलब ये क्या है, लोअर वर्क फंक्शन बॉडी, इसका क्या है, लोअर वर्क फंक्शन है, और सिल्क क्लॉथ का क्या है, हायर वर्क फंक्शन है, हायर वर्क फंक्शन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन निकले हैं, इसका मतलब यहां पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। इलेक्ट्रॉन पहुंचे हैं, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज आएगा,
ठीक है। जो मास होगा वो क्या होगा, स्लाइटली डिक्रीज, मास क्या होगा, स्लाइटली इंक्रीज। ठीक है। अब हमने इनका मास चेक किया कि इन पे इनका मास नहीं, इनका चार्ज हमने चेक किया। ठीक है। तो चार्ज कितना आएगा, ठीक है, जो मैग्नीट्यूड जो आएगा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, दोनों का जो मैग्नीट्यूड आएगा स्टूडेंट वो कितना रहेगा, इक्वल रहेगा। यानी जितना प्लस चार्ज ग्लास रोड पर हमें अपीयर होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज सिल्क क्लॉथ के ऊपर अपीयर होगा, सिल्क क्लॉथ के ऊपर अपीयर होगा। ठीक है। तो मान लो भाई यहां से क्या हो गए, सपोज लो 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, क्या हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, ट्रांसफर हो गए। तो 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने की वजह से चार्ज कितना आएगा, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। ठीक है। तो 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने से चार्ज कितना अपीयर होगा, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻19, तो 10 पे कितना होगा, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.6 10⁻⁻18 कूलम चार्ज की यूनिट होती है। तो एक बॉडी पर क्या होगा, प्लस चार्ज दिखाई देगा, एक पर क्या होगा, माइनस चार्ज दिखाई देगा, दोनों इक्वल होंगे। ठीक है। तो बच्चों ये सारी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है, और ध्यान ये रखना है कि जब हम रब करते हैं दो बॉडीज को तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होंगे, प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होंगे, प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होते। ठीक है। अब मान लो हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो ये आप लोगों का घर है, ठीक है, और ये आप लोगों का एक कमरा है, एक कमरे हैं, ठीक है, और कमरे के बाहर ये आप लोगों का क्या है, बरामदा हो गया है यहाँ बाहर का, और यहाँ पर क्या है, ये एक चारपाई है, क्या ये चारपाई, एक चारपाई अपने पास कहाँ पर है, यहाँ कमरे के अंदर है। ठीक है। तो आप लोगों को बोला जाए कि चारपाई को यहाँ से बाहर निकालना है, यहाँ से बाहर निकालना है। ठीक है। तो आप इसको बाहर निकालेंगे या फिर इसको बाहर निकालेंगे, तो आंसर क्या है कि इसको बाहर निकालना इजी होता है। क्या होता है, इजी, क्योंकि यहां पर हमें एनर्जी कम खर्च करनी पड़ेगी और यहां पर एनर्जी हमें ज्यादा खर्च करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी हमें ज्यादा खर्च करनी पड़ेगी। ठीक है। वो प्रोटॉन को न्यूक्लियस से बाहर निकालने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, जो कि हम दे नहीं पाते हैं। इसलिए प्रोटॉन को ट्रांसफर करना हमारे लिए आसान नहीं है। आसान नहीं है तो हम काम करेंगे भी नहीं, तो काम करेंगे नहीं तो काम किससे होगा, इलेक्ट्रॉन से होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाहर होते हैं। अब बाहर वाली चीज़ को हम आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं, आसानी से एटम से बाहर निकाल सकते हैं। तो जो भी चार्जिंग होती है वो चार्जिंग किसकी वजह से होती है, ओनली ऑन इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से। इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर होने से क्या होती है, बॉडी के ऊपर चार्ज आता है। तो आपसे पूछ ले जाए कि कोई भी दो बॉडी है, इनको हम चार्ज करेंगे तो व्हाट इज द काज ऑफ चार्जिंग, कि बॉडी को चार्ज करने का तरीका क्या है, व्हाट इज द काज ऑफ चार्जिंग, व्हाट इज द कॉज ऑफ चार्जिंग। ठीक है। तो स्टूडेंट ये एक नंबर के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द बेसिक कॉज ऑफ चार्जिंग, चार्ज करने का कॉज क्या होता है, चार्ज कैसे होती है। तो चार्ज कैसे होती है, जब हम दो बॉडीज को आपस में रब करते हैं, जब हमने क्या किया, दो बॉडीज को आपस में रब किया, तो रब करने से क्या हुआ, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी के ऊपर ट्रांसफर हो गए। रब करने से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, इलेक्ट्रॉन के नंबर में और प्रोटॉन के नंबर में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। डिफरेंस आने से क्या हो गया, बॉडी क्या होगी, चार्ज होगी, बॉडी क्या होगी, चार्ज होगी। तो ये सारी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं, वो मैंने आप लोगों को यहाँ एक्सप्लेन कर दिए हैं। ठीक है। किस बॉडी में माइनस चार्ज आएगा, किस बॉडी में प्लस चार्ज आएगा, वर्क फंक्शन के टर्म में कैसे चार्ज बताएंगे, मास अफेक्ट होगा कि नहीं होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होने वाले। ठीक है। और बेसिक कॉज क्या होता है चार्जिंग का, ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी है। इसके बाद हम पढ़ेंगे टॉपिक अगला
कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो स्टूडेंट गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस होगा जो हमें ये बताएगा कि इस बॉडी पर चार्ज है या नहीं है, ठीक है। और साथ में हम उस चार्ज का, उस बॉडी पर जो चार्ज आएगा उसकी पोलरिटी, यानी प्लस चार्ज है या फिर माइनस चार्ज है, उसको भी हम बता सकते हैं कि इस बॉडी पर प्लस चार्ज है, इस बॉडी पर माइनस चार्ज है। तो स्टूडेंट क्या पढ़ेंगे, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो स्टूडेंट क्या होगा, ये एक डिवाइस होगा, ठीक है, जो डिटेक्ट करेगा, डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज एंड इट्स पोलरिटी। चार्ज प्रेजेंस है या नहीं है वो बताएगा, और इसकी पोलरिटी भी हम बताएंगे कि प्लस चार्ज है कि माइनस चार्ज है, ठीक है। तो स्टूडेंट इसकी कंस्ट्रक्शन में अपने पास क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, सबसे पहले ये ग्लास का छोटा सा एक जार होता है, एक छोटा सा बर्तन होता है इस टाइप से, यहाँ ऐसे। तो स्टूडेंट अपने पास क्या है, इलेक्ट्रोस्कोप, और ये अपने पास क्या है, ग्लास का बना हुआ एक कंटेनर है जिसको हम बोलेंगे ग्लास जार, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ऊपर से बंद करने के लिए एक रबड़ का क्या लगाते हैं, स्टॉपर लगाते हैं, रबड़। ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, रबड़ स्टॉपर, ठीक है। क्या करते हैं, इसमें से एक मेटल की रॉड हम पास करते हैं, ऐसे मेटल की रॉड, मेटल रॉड या कंडक्टर अपने पास होगा ये, ठीक है। चलो उसके बाद यहां पर हम क्या करते हैं, एक मेटल की डिस्क लगाते हैं, मेटल की एक छोटी सी प्लेट, मेटल डिस्क, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये कंडक्टर का क्या हो गया, एंड हो गया, मेटल का एंड हो गया। एक एंड पे क्या लगाएंगे, मेटल के डिस्क, और दूसरे एंड पे क्या लगाएंगे, मेटल गोल्ड लीफ की, क्या लगाएंगे, गोल्ड लीफ। तो ये स्टूडेंट हमने ऐसे लगा दी गोल्ड लीफ, ऐसे गोल्ड लीव्स, सोने की छोटी छोटी पत्तियां हमने लगा दी, ठीक है। तो गोल्ड का हमें यूज करना है, गोल्ड लीव्स का क्या करना, हमें यूज करना है, गोल्ड लीव्स का हमें क्या करना है, यूज करना है। क्यों करना है कि जो गोल्ड होता है वो सबसे ज्यादा मेलेबल होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है, मेलेबल, यानी इसको सबसे ज्यादा पतला हम बना सकते हैं, सबसे ज्यादा थिन इसको कर सकते हैं, थिन, सबसे ज्यादा इसको क्या कर सकते हैं, थिन कर सकते हैं। इतना थिन कर देंगे कि थोड़ा सा भी यदि यहां पर चार्ज दिख गया, ये प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज, तो क्या हो जाएंगे, इन पे क्या लग जाएगा, फोर्स लग जाएगा, और ये फोर्स का इफेक्ट आसानी से शो कर सकती हैं, ठीक है। इतनी ज्यादा पतली होंगी कि यदि थोड़ा सा भी चार्ज आ गया इधर इधर तो उसका इफेक्ट इनमें पड़ेगा और ये क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी, ठीक है। इनको हम सबसे ज़्यादा थिन कर सकते हैं, इसलिए इनका हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन का हिस्सा है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये वर्क कैसे करेगा, क्या करेगा, वर्क। तो सपोज करो स्टूडेंट हम क्या लेंगे, ये जो अपने पास मेटल डिस्क है, इस डिस्क के साथ हमने क्या कर दिया, ये ग्लास रोड को टच कर दिया, इसके साथ क्या कर दिया हमने, इसको ग्लास रोड के साथ टच कर दिया। टच करने से क्या होगा कि सपोज करो ये चार्ज, हमें पता करना है कि चार्ज है कि नहीं है, तो हम क्या देखते हैं कि जो गोल्ड लीफ है वो ऐसे हो गई, पहले ऐसे थी, अब जैसे ही हमने टच किया ग्लास रोड को तो ये ऐसे होगी, डाइवर्ज होगी। तो हम क्या देखते हैं, जैसे ही हम क्या करते हैं, ग्लास रोड को मेटल डिस्क के साथ टच करते हैं, तो टच करने से जो अपने पास होंगी गोल्ड लीव्स, क्या होंगी, गोल्ड लीव्स, यदि ये डाइवर्ज हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज। तो डाइवर्ज होने का मतलब क्या है कि जो ग्लास रोड होगा स्टूडेंट वो कैसा होगा, चार्ज होगा, कैसा होगा, चार्ज्ड होगा, ठीक है।
क्यों कि हमने पढ़ा था कि लास्ट टाइम कि ग्लास रोड को जैसे हमने क्या किया, पॉलीस्टीरीन की बॉल से कनेक्ट किया, टच किया, तो टच करने से जो पॉलीस्टीरीन की बॉल थी वो भी क्या होगी, चार्ज होगी और रिपल्सन शो करने लगी, अट्रैक्शन शो करने लगी। इसी प्रकार यदि ये अपने पास क्या है, चार्ज्ड है, तो क्या हुआ, ये चार्ज इस पे ट्रांसफर हो गया, इसी पर चला गया कुछ चार्ज इसका, और जब वो चार्ज और कंडक्टर में से क्या होगा, वो चार्ज फ्लो करता हुआ नीचे आएगा, क्या होगा, नीचे आएगा। तो नीचे आने के बाद लास्ट टाइम तक कहाँ आएगा, इस गोल्ड लीव्स तक आएगा। तो गोल्ड लीव्स के ऊपर क्या होगा, ये चार्ज हमें दिखाई देगा, प्लस प्लस, जैसे प्लस प्लस चार्ज आया, प्लस प्लस लाइक चार्ज हो गए, लाइक चार्ज के बीच में क्या होगी, रिपल्सन होगी, रिपल्सन होने से क्या होंगे, ये दूर दूर चले जाएंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, डाइवर्ज हो गए, क्या हो गए, डाइवर्ज हो गए। तो यदि गोल्ड लीव्स के अंदर डाइवर्जेंस आती है तो हम क्या बोलेंगे, जिस मटेरियल को हमने मेटल डिस्क के साथ टच किया है वो कैसी है, चार्ज है, कैसी है, चार्ज है। ठीक है, अब इस ग्लास रोड को हमने हटा दिया, क्या कर दिया, हटा दिया। ठीक है, और कोई दूसरी बॉडी हम लेके आए, अनदर बॉडी, उसको हमने टच किया मेटल डिस्क के साथ, ठीक है, टच किया और क्या देखा कि गोल्ड लीव के अंदर जो डाइवर्जेंस आती है, डाइवर्जेंस, ठीक है, यदि ये सेम की सेम रहती है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इसका मतलब क्या है, जिस बॉडी को हम लेके आए हैं, टच करवाया है, वो कैसी है, अनचार्ज है, कैसी है, अनचार्ज। यदि डाइवर्जेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, डाइवर्जेंस बढ़ गया, क्या हो गया, बढ़ गया, इसका मतलब उस बॉडी पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, उस बॉडी पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि हमने पता है कि हम पहले क्या ले गए थे, ग्लास रोड को लेकर गए थे, तो ग्लास रोड पे क्या था, प्लस चार्ज था, क्या था, प्लस चार्ज। ठीक है, तो इस पे क्या आ गया, और प्लस चार्ज आ गया, ज़्यादा प्लस चार्ज आ गया, इसका मतलब रिपल्सन भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अच्छा, उसके बाद यदि डाइवर्जेंस डिक्रीज होता है, क्या होता है, डिक्रीज होता है, इसका मतलब क्या स्टूडेंट, कि जो चार्ज आया है उस बॉडी पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। बॉडी को हम लेके आए, उस पर क्या था, सपोज करो नेगेटिव चार्ज था, क्या था, नेगेटिव चार्ज, किसी दूसरी बॉडी को लेके आए, है ना। तो यहां पर क्या होगा, पहले प्लस चार्ज था, अब यहां पर क्या हो गया, ये माइनस चार्ज भी आ गया, क्या आ गया, माइनस चार्ज। तो प्लस चार्ज का इफेक्ट उस माइनस चार्ज ने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो कैंसिल कर दिया मतलब उस, अब इन गोल्ड लीव्स के ऊपर नेट चार्ज कितना हो गया, कम हो गया, कम हो गया, मतलब अब जो डाइवर्जेंस आएगी, ठीक है, डाइवर्जेंस बढ़े, इसका मतलब पहले जो बॉडी को हमने टच करवाया था वैसा ही चार्ज है। ठीक है, डाइवर्जेंस कम होता है, इसका मतलब पहले जो बॉडी लेके आए थे अब उसके अपोजिट चार्ज होगा दूसरी वाली बॉडी के ऊपर। तो स्टूडेंट ये आप लोगों को ध्यान रखना है गोल्ड लीव्स इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में। तो स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो बॉडी होती है, इन बॉडी को हम चार्ज कैसे कैसे कर सकते हैं। तो चार्ज करने के अपने पास क्या आएंगे, 3 तरीके आएंगे। नंबर 1 चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे और इन टॉपिक से भी इन पेपर में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है, वो आप लोगों को हम बताएंगे। तो स्टूडेंट आप लोग सभी वीडियो को देखें, अच्छे से समझें और अच्छे से तैयारी करें। थैंक यू वेरी मच।